मैं विनोद वर्मा EMIC लखपड़ा वार्ड बाराबंकी। आज मैं 12th क्लास के लिए कैटालिसिस चैप्टर का टॉपिक ले रहे हैं कैटालिटिक प्रमोटर यानी उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक ये कैटालिटिक प्रमोटर यानी उत्प्रेरक वर्धक ये क्या होते हैं? देखिए, ये ऐसे पदार्थ हैं, केमिकल्स हैं, केमिकल सब्सटेंस हैं जो किसी रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में स्वयं कैटलिस्ट की तरह से बिहेव नहीं करते, यानी रिएक्शन की रेट को चेंज नहीं करते, रिड्यूस, रिटार्ड्स या एक्सेलरेट नहीं करते, बल्कि कैटालिटिक या कैटलिस्ट की कैटालिटिक पावर को जो है क्या है इंक्रीज करते हैं। तो इसलिए इनको जो है क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक वर्धक या कैटालिटिक प्रमोटर्स कहते हैं। दो सब्सटेंस विच enhance the property of catalyst, catalytic property यही कह सकते हैं। दो substance which enhance catalytic property of catalyst but not act as catalyst are called promoters। तो ये केवल उत्प्रेरक की सक्रियता को, एक्टिविटी को जो है क्या है इंक्रीज करते हैं, खुद कैटलिस्ट की तरह बिहेव नहीं करते, वे क्या है कैटालिटिक प्रमोटर हो। तो इसको हम जो है देख सकते हैं केमिकल सब्सटेंस which only increase the catalytic power of a catalyst not acts as catalyst is known as catalytic promoter। तो इस तरह करके मतलब है कि ये केवल कैटालिटिक पावर को बढ़ाते हैं कैटलिस्ट की, ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव नहीं करते, तो इनको जो है हम क्या बोलते हैं कैटालिटिक प्रमोटर। तो जैसे अगर हम एग्जांपल में लें कि हाइबर प्रोसेस से अमोनिया के मैन्युफैक्चर में, हाइबर प्रोसेस से अमोनिया के मैन्युफैक्चर में जो आयरन कैटलिस्ट लिया गया है, Fe के नीचे, ये क्या है, ये कैटलिस्ट है, और इसके साथ में जो है क्या है, ये मॉलिब्डेनम, ये प्रमोटर है। तो ये जो प्रमोटर है इसके लिए क्या है कि काम करेगा। तो कैसे ये वास्तव में करते होंगे, अगर हम एक चीज देखें कि ये कैसे क्या करते हैं जिससे इनकी जो है क्या है कैटालिटिक पावर को इंक्रीज करते हैं। वास्तव में क्या होता है
कि जो प्रमोटर होते हैं कुछ ऐसा करते हैं उस कैटलिस्ट में जिससे कि उनकी सरफेस एरिया बढ़ जाती है, किसकी, कैटलिस्ट की। और जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगी तो उनके जो सरफेस के ऊपर एक्टिव सेंटर्स हैं, एक्टिव साइट्स हैं कैटलिस्ट के ऊपर। एक्टिव साइट्स क्या है, फ्री वैकेंसीज है ना, थ्रू विच a reactant is to be bonded। तो इसमें जो है क्या है कि कैटलिस्ट के सरफेस पे जो एक्टिव साइट्स हैं या सेंटर्स हैं इसको बढ़ा देते हैं और इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप खुद बढ़ जाएगी। तो ये इस तरह करके होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि सपोज तो ये प्रमोटर है और जब ये प्रमोटर है तो कैटलिस्ट देखिए इस तरह से करके ये कैटलिस्ट है, ये सी कैटलिस्ट है। अब देखिए पहले कैटलिस्ट इस तरह से सपोज करिए था, ये कैटलिस्ट है तो इनकी फ्री वैकेंसी सपोज करिए इस तरह करके इधर भी था। अब ये देखिए इस तरह। अब इस वाले कैटलिस्ट की फ्री वैकेंसी जो है क्या है कि रिड्यूस हो गई, कम हो गई, डिक्रीज कर गई क्योंकि इधर इधर जो है कॉन्टैक्ट में। लेकिन अब इस चीज में देखिए जहां बीच में प्रमोटर आ गया, अब देखिए इस कैटलिस्ट के मॉलिक्यूल को इस तरह से क्या है अरेंज कर दिया है बीच में करके, जिससे इसका सरफेस एरिया देखिए यहाँ से यहाँ तक कि ये सरफेस एरिया इतना एक जगह का बराबर। कितने सारे एक्टिव साइट्स या सेंटर्स यहाँ पर जो है क्या है कि आ गए। तो ये जो एक्टिव सेंटर्स है, एक्टिव साइट्स है, जिनसे जो है क्या है कि रिएक्टेंट यहाँ पर ये देखिए ये रिएक्टेंट ये यहाँ से जो है क्या है कि इस पर आ सकता है। और कोलेजन थ्योरीज पे जानते हैं कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किसी जगह पे बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है कि उसमें उन मॉलिक्यूल्स की भी संख्या बढ़ जाएगी जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, और उनकी एनर्जी ज्यादा होने से वे इफेक्टिव कोलेजन्स करेंगे और रिएक्शन को जो है क्या है कि ज्यादा करेंगे, इंक्रीज कर जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन को प्रोडक्ट या तो कंसंट्रेशन कैटलिस्ट के सरफेस पे बढ़ जाती है जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव कोलेजन्स। इफेक्टिव कोलेजन्स क्या है, वो टकराव है मॉलिक्यूल्स के बीच जिनसे वो रिएक्शन होकर के प्रोडक्ट बनती है। तो ये एक्टिव कोलेजन्स है या इफेक्टिव कोलेजन्स है। तो इफेक्टिव कोलेजन्स तभी बढ़ सकता है जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उस जगह पे बढ़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन खुद बढ़ जाएगी। तो जो केमिकल हैं वो प्रमोटर के रूप में वो क्या करते हैं, केवल सरफेस एरिया जो है कैटलिस्ट की बढ़ा देते हैं। इसका मतलब अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा कैटलिस्ट का तो जो है क्या है कि उस कैटलिस्ट की जो कैटालिटिक पावर और बढ़ जाएगी। इसीलिए जो है क्या है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स कैटलिस्ट के लेते हैं किसी भी रिएक्शन को जो है क्या है रेट बढ़ाने के लिए, और इसीलिए पाउडर फॉर्म में जो है क्या है कैटलिस्ट प्रयोग किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। तो ये था कैटालिटिक प्रमोटर्स। और अब हम देखेंगे कि कैटालिटिक पॉइजन क्या है। उत्प्रेरक विष जिसको कहते हैं उत्प्रेरक विष। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि किसी प्रोसेस में, जैसा कि हमारा उद्देश्य होता है कि कभी कभी जरूरत पड़ती है कि केमिकल रिएक्शन की रेट को कम करना होता है, कभी कभी ऐसा होता है, तमाम सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो उनकी केमिकल रिएक्शन की रेट को हम रिटार्ड करने के लिए, कम करने के लिए जिन सब्सटेंस का उपयोग करते हैं कैटलिस्ट के रूप में, उसको हम कैटालिटिक पॉइजन कहते हैं। कैसे समझ, तमाम सारे
यह क्या है कि एप्लीकेशंस में कहीं कहीं पर प्लांट्स कहीं केमिकल तमाम होते हैं, जहां कहीं केमिकल रिएक्शन की रेट को रिड्यूस करना होता है, जरूरत होती है, तो उन रिएक्शन के लिए कुछ ऐसे सब्सटेंस यूज किए जाते हैं जिससे रेट ऑफ रिएक्शन घट जाए, कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ऐसे कैटलिस्ट के रूप में प्रयोग किए गए सब्सटेंस को कैटालिटिक पॉइजन कहते हैं। अब देखिए क्या हो सकता है कि जो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कैटालिटिक पावर को रिड्यूस कर देते हैं या फिर एकदम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, दोनों हो सकता है। ऐसे सब्सटेंस को हम कैटालिटिक पॉइजन कहते हैं। तो a substance which reduce or totally destroys catalytic property of catalyst is called catalytic poison. तो ये इस तरह से करते हैं, जैसे रिएक्शन में है कि अगर जैसे क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन जब सनलाइट के प्रेजेंस में होता है तो पॉइजनस फास्जिन गैस बनती है। तो इसमें जो है क्या है, इस रिएक्शन की रेट को घटाने के लिए अगर हम अल्कोहल या जिसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये जो है रिएक्शन क्या है कि रिड्यूस हो जाती है। ये रिएक्शन क्या है, रिड्यूस हो जाती है, धीमे धीमे करके होती है। तो ये जो है क्या है, इसके लिए जो है ये नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह से काम करता है। अब देखिए क्या होता है कि कैटालिटिक पॉइजन के लिए क्या है, तो अब इसमें ये चीजें हमको ये चीज देखना है कि अब ऐसा एग्जाम्पल है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस जैसे आर्सेनिक है या आर्सेनिक के कंपाउंड, जैसे ये देखिए इस तरह करके आर्सेनिक ऑक्साइड ये है, इसमें जो है क्या है कि आर्सेनिक के कंपाउंड्स में ज्यादातर ऐसी जो है क्या है प्रॉपर्टी होती है जो है क्या है कैटालिटिक पॉइजन की तरह से काम करती है। एक चीज और है, एक जैसे है बेरियम सल्फेट, ये जो है क्या है कि ये पैलेडियम कैटलिस्ट को की रेट ऑफ रिएक्शन को या कैटालिटिक पावर को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रोजनमून रिडक्शन में ये जो है यूज किया गया। तो बेरियम सल्फेट ये भी कैटालिटिक पॉइजन के रूप में। तो ये वास्तव में करते क्या है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन घट जाती है, यानी उसकी कैटालिटिक पावर कम हो जाती है। क्या करते हैं रिएक्शन में, तो देखिए इसमें क्या होता है कि इनका जो है क्या है कि थ्योरी बनाई गई है, हालांकि परफेक्ट है कि नहीं है, लेकिन जो है क्या है कि ऐसा एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया कि जो पॉइजन्स होते हैं, कैटालिटिक पॉइजन जो सब्सटेंस होते हैं, ये कैटलिस्ट के सरफेस पर जब आते हैं, जमा होते हैं, तो उनकी तमाम सारी अवेलेबल फ्री वैकेंसीज को कवर कर देती है।
तमाम सारी फ्री वैकेंसीज को कवर कर लेती हैं, जिससे अब उनकी एक्टिव साइट्स या फ्री वैकेंसीज कम हो जाती है। अब जो रिमेनिंग वैकेंसीज बची सरफेस पर कैटलिस्ट के, उनसे रिएक्टेंट कांटेक्ट में आते हैं और रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इस तरह से उनकी रेट ऑफ रिएक्शन रिटार्ड हो जाती है। तो जैसे सपोज करिए कि हम इस तरह से दिखा रहे हैं, ये कैटलिस्ट की अपर सरफेस है, ये ऊपर की मॉलिक्यूल है, ऐसे इस तरह का ये कैटलिस्ट है। अब देखिए एक प्रमोटर पॉइजन इस तरह करके कैटालिटिक पॉइजन, वो सपोज करिए कि जो है इतना एक्टिव है कि ये कैटलिस्ट के इतने एक्टिव साइट्स को या जो क्या है कि सेंटर्स को, एक्टिव सेंटर्स को कवर कर लिया इस प्रमोटर ने। अब इसकी जो है क्या है कि वैकेंसीज नहीं बची या बहुत कम बचेगी तो बहुत कम बची। तो अब वो जो है क्या है कि अब इनसे रिएक्टेंट कहाँ से अटैक करें, कहाँ से रिएक्टेंट जुड़ेगा, नहीं जुड़ पाएगा। अब अकेला मान लो ये बचा है, तो इससे रिएक्टेंट जो है क्या है कि इस तरह से जुड़ेगा और यदि जब इसके सरफेस पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, क्योंकि और वैकेंसीज नहीं बची, मान लीजिए इस तरह करके, तो जब इसके सरफेस पर पॉइजन ही सारे आकर के आ जाएंगे, रिएक्टेंट आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वैकेंसीज मेजर नंबर ऑफ वैकेंसीज present on the surface of catalyst are occupied by promoters, then few vacancies of catalyst remain for the collisions of reactant molecules. So very few reactants are deposited on the surface of catalyst, therefore number of reactants is reduced and with less chances to make effective collisions and this way rate of reaction is reduced. तो इस तरह से हो सकता है कि इस पर जब कंसंट्रेशन ही कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन खुद ब खुद कम हो जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे तो इफेक्टिव कम होंगे, तो इफेक्टिव कोलिजन्स कम होंगे, इफेक्टिव कोलिजन्स कम होंगे तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट कम बनेगा, और प्रोडक्ट कम बनते ही रेट ऑफ रिएक्शन उसकी कम हो जाएगी। तो इस तरह से इसमें ये भी हो गया। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म कैटालिटिक थ्योरी, कैटालिटिक थ्योरीज। जिसको बोलते हैं उत्प्रेरण के सिद्धांत। अब देखिए कैटलिस्ट किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, इसके लिए जो है दो थ्योरीज हम बताते हैं। पहला है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। यानी माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत। माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत।
ये थ्योरी जो है क्या है, वास्तव में समांगी मिश्रण की व्याख्या करता है। यानी ऐसे कैटालिसिस जो होमोजेनियस कैटालिसिस है, तो होमोजेनियस कैटालिसिस के लिए एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी बनाई गई है। तो ये जो थ्योरी है, ये जो सिद्धांत है, माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, तो ये होमोजेनियस कैटालिसिस को एक्सप्लेन करने के लिए है, पहली बात ये चीज है। और इसमें इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई एक रिएक्टेंट पहले कैटलिस्ट से रिएक्शन करके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, अनस्टेबल होता है, और वो जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है वो जो है क्या है, दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्शन करके फाइनल प्रोडक्ट दे देता है और कैटलिस्ट सेपरेट हो जाता है। देखिए इस तरह से है, सपोज करिए कि हमारे पास जो है क्या है, ए और बी दो रिएक्टेंट हैं और ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करके ए बी प्रोडक्ट बनाते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल है। अब चूंकि हम कह रहे हैं कि ये होमोजेनियस कैटलिस्ट का एक्सप्लेन करता है, इसलिए इसकी फिजिकल स्टेट जरूर लिखें। ये देखिए गैसेस स्टेट में सभी ये। अब इसमें क्या है, दो स्टेप में होगा। पहले स्टेप में क्या करते हैं कि कोई भी एक रिएक्टेंट कैटलिस्ट से रिएक्शन करके ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। ये वास्तव में अनस्टेबल है, ये थोड़ी देर के लिए ये बनता है, इसीलिए इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। दो सब्सटेंस which are formed during the reaction for a short of time are called intermediate compounds। तो ये रिएक्टेंट ये कैटलिस्ट से रिएक्शन करके AC इंटरमीडिएट कंपाउंड जो अनस्टेबल है इस रूप में बनता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि ये इंटरमीडिएट कंपाउंड फिर दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्शन करके ये AB फाइनल प्रोडक्ट बनाता है और C कैटलिस्ट फिर जैसे था इस तरह से सेपरेट हो जाता है। तो ये इस तरह करके, तो इसमें ऐसा इस तरह से है। तो देखिए जो है क्या है कि इन दिस थ्योरी a reactant initially reacts with catalyst to form intermediate compound, unstable compound, and then this intermediate unstable compound further reacts with another reactants to give a new product, and catalyst is separate out. Catalyst is separate out as it was। तो इसमें जो है क्या है कि ये इस तरह करके है। अच्छा, अब हम जो दूसरा थ्योरी लेते हैं वो है एडजॉर्प्शन थ्योरी, या इसको हम कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी बोलते हैं। एडजॉर्प्शन थ्योरी या कॉन्टैक्ट थ्योरी भी बोलते हैं। अधिशोषण का सिद्धांत, अधिशोषण का सिद्धांत। अब देखिए क्या होता है। अब क्योंकि ये जो है क्या है, ये थ्योरी है वो हेट्रोजीनस कैटालिसिस को एक्सप्लेन करने के लिए ये जो है थ्योरी दी। अब इसमें क्या होता है, सॉलिड कैटलिस्ट के सरफेस पर क्या होता है,
कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स एक्टिव साइट्स पर एडजॉर्ब हो जाते हैं, और जब एडजॉर्ब होते ही यह क्या है कि फिर उसमें रिएक्शन करते हैं तो एडजॉर्ब हो जाएंगे, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन सरफेस पे बढ़ जाएगी, और कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ने से ही इफेक्टिव कोरिलेशंस बढ़ेंगे, और जो है क्या है कि प्रोडक्ट जो है बनने की रेट जो है क्या है अपने आप खुद ब खुद जो है इंक्रीज कर जाती है, और जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। ये चीज होता है और कुछ नहीं। भाई जो कैटलिस्ट होता है, सपोज के लिए देखिए ये कैटलिस्ट है, ये इस तरह करके है, ये कैटलिस्ट है, सॉलिड है, और इसमें क्या होता है कि इसके सरफेस पर रिएक्टेंट इस तरह से आ जाते हैं, ये देखिए इस तरह से रिएक्टेंट आ जाते हैं, जमा हो जाते हैं। तो जब ये एक्टिव साइट्स हैं, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इसके ऊपर सरफेस के ऊपर बढ़ेगी, तो उन मॉलिक्यूल के बीच इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ेंगे, प्रभावी टकराव बढ़ेगा, और टकराएंगे एक दूसरे से ज्यादा संख्या में, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, अपने आप में प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, और यही जो है कैटलिस्ट का काम होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर। तो एडजॉर्प्शन होता है सरफेस के ऊपर, इसलिए इस थ्योरी का नाम पड़ा हुआ है एडजॉर्प्शन थ्योरी, या ये रिएक्टेंट कैटलिस्ट के कांटेक्ट में आते हैं, इसलिए इसको जो है क्या है कांटेक्ट थ्योरी। तो अब इसके सरफेस पर जब जमा होंगे तो कॉन्सेंट्रेशन इसके सरफेस पर ज्यादा होगी, वह मेन बात इस चीज को, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना। किसी भी जगह रिएक्टेंट की जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो मॉलिक्यूल संख्या बढ़ेगी, मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ेगी तो इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ेगा, और जिससे इफेक्टिव कोलिजन बढ़ने से है ना वो कोलिजन्स बढ़ेंगे जिससे रिएक्शन होती है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, कहने का मतलब है। तो इस थ्योरी में क्या है कि जो रिएक्टेंट्स आर एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट एंड the molecules of reactants increase on the surface of catalyst and make more collisions to give more product। तो ये चीज इसका थ्योरी में होता है, ये ऐसे होता है। इसका एग्जांपल में जैसे क्या है कि वाटर का मॉलिक्यूल जब बनता है तो प्लेटिनम यहाँ कैटलिस्ट लिया जाता है, ये देखिए इस तरह करके है, ये है, तो ये गैस है, ये गैस है, ये सॉलिड है, तो ये वाटर जो बनने का लिए इस तरह से ये रिएक्शन है, हमने एग्जांपल दिया है। तो ये हेट्रोजीनस है, ये गैसेस है, ये सॉलिड है, तो हेट्रोजीनस ये देखिए इस तरह का। जो रिएक्टेंट्स हैं ये गैस के फॉर्म में होना जरूरी है, तो ये हेट्रोजीनस को एक्सप्लेन करने के लिए ये एडजॉर्प्शन थ्योरी या कांटेक्ट थ्योरी से करके। अच्छा, तो ये थे हमारे पास जो दो थ्योरीज हैं कैटलिस्ट की। अब हम ऐसे देखेंगे एंजाइम थ्योरी क्या है। एंजाइम कैटलिस्ट, ये क्या कैटलिसिस क्या है? एंजाइम कैटलिसिस, कैटालिसिस ये चीज क्या है? यानी एंजाइम उत्प्रेरण, एंजाइम उत्प्रेरण। देखिए ऐसी केमिकल्स रिएक्शन, ऐसी केमिकल रिएक्शन जो एंजाइम द्वारा कैटेलाइज हो, उनको जो है हम एंजाइम कैटालिसिस कहते हैं। पहली बात ये चीज है, दोज केमिकल रिएक्शन which catalyze by enzyme।
are called enzyme catalyst. Enzyme catalysis तो इस हिसाब से ये है, मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जो कैटलिस्ट के द्वारा न कैटेलाइज होकर के एंजाइम के द्वारा अगर कैटेलाइज होती है तो ऐसी रिएक्शन को हम एंजाइम कैटालिसिस कहते हैं। जैसे इसमें क्या है कि सिरके से जो एथिल अल्कोहल से जो क्या है कि कुछ विनेगर प्रोसेस में इस्तेमाल किया गया, ये इसकी एग्जाम्पल हो सकती है। तो वहाँ जो है क्या है कैटलिस्ट एंजाइम को जो यूज किया गया है, एंजाइम यूज किया गया है, माइकोडर्मासिटी एंजाइम के रूप में है, ये इसमें है। तो ये इस तरह से वास्तव में ये जो इनकी अगर हम मैकेनिज्म देखें, इसकी जो मैकेनिज्म देखें ये किस तरह से इसमें होता है, तो देखिए ये लॉक एंड की मेथड है। लॉक और की मेथड है ना, ये इस तरह से इसकी एंजाइम मैकेनिज्म को समझाया जा सकता है। इसमें देखिए क्या होता है, ये एंजाइम है, सपोज करिए कोई भी शेप दे सकते हैं। ये देखिए सपोज करिए ये एंजाइम, ये की तरह से दिख रहा है, और इसको जो है क्या है कि सबस्ट्रेट है, ये देखिए एक ऐसे, ये सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस है, बेस है, जिस पर एंजाइम अटैक करता है। जिस पर एंजाइम अटैक करता है तो वो जो है क्या है, सबस्ट्रेट कहलाता है। एंजाइम प्रोटीन होते हैं और ये जो है क्या है, कैटालिटिक पावर रखते हैं। तो जब ये कंबाइन करते हैं तो देखिए इस तरह से एंजाइम और कैटालिसिस ये वास्तव में एंजाइम सबस्ट्रेट दोनों का मिला जुला एक कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है। और फिर ये जो कॉम्प्लेक्स है ये फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये इस तरह से कुछ चेंजिंग होती है और ये जो है क्या है कि प्रोडक्ट में इस तरह से कन्वर्ट हो गया। तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और एंजाइम जैसे था वैसे सेपरेट हो गया। इस तरह अब देखिए इसको समझिए। एंजाइम एक प्रोटीनियस नेचर का सब्सटेंस है और ये की तरह से बिहेव करता है, और ये जो सबस्ट्रेट है ये लॉक की तरह से बिहेव करता है। तो ये जब एंजाइम इस सबस्ट्रेट पे अटैक करता है तो इसके एक्टिव साइट्स पर जो है क्या करके ये इस तरह से आता है, ये फिट हो जाता है और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेता है, यानी मिला जुला इस तरह करके बना लेता है और फिर इसमें चेंजिंग होती है। ये फाइनल प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, आ जाता है और एंजाइम एज इट वाज ये सेपरेट हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म एंजाइम की है, ये इस तरह करके है। तो ये लिविंग बीइंग में ऐसे प्रोसेस एंजाइम कैटालिसिस हुआ करते हैं। तो इस हिसाब से है
आज की चीज। इसके बाद इसमें रह गया है एंजाइम कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी। कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी, इसको होमवर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज कैटालिसिस की का जो है सेकेंड पार्ट भी सरफेस केमिस्ट्री का कंप्लीट हो गया है।